मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज आप जानेंगे कि कौन से वो 4 काम हैं जो हमें सबसे छुपकर करने चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो एकांत में निश्चिंत होकर भयमुक्त वातावरण में और देर तक करने चाहिए। ये चारों काम हमारे जीवन से जुड़े हुए और हमारे स्वस्थ, सुखी, निरोग और सफल जीवन का राज है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे नम्र निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से वो 4 काम हैं जो एकांत में करने चाहिए। यदि आप इन कामों को एकांत स्थान में करेंगे तो उत्तम रहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ये काम आप सबसे छुपा कर करें, किसी को पता न चले, और जितना अधिक समय आप इन कामों को देते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। मित्रों, हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे स्वस्थ, सुखी, संपन्न और निरोगी काया का राज छुपा हुआ है। शास्त्रों ने हर चीज़ के बारे में बड़ी शानदार नीतियाँ दी हैं। इनकी नीतियों का ज्ञान अकाट्य है, सर्वग्राही है और सभी इनकी नीतियों का अनुपालन करते हैं। बड़े बड़े सफल व्यक्ति, शासक वर्ग और नेता, अभिनेता, उद्योगपति जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, उन सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज शास्त्रों से हम आपको बता रहे हैं कि कौन से वो 4 काम हैं जो एकांत में करने चाहिए और जितना संभव हो देर तक करना चाहिए, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, भयमुक्त वातावरण में करना चाहिए। तो साथियों, हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार पहला काम है भोजन। भोजन के बारे में भी यही तथ्य है कि भोजन भी एकांत स्थान में सबसे छुपकर और खूब चबा चबा कर देर में तथा निश्चिंत होकर करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भोजन कर नहीं रहे, निगल रहे हैं। और सब चीज़ के लिए समय है, लेकिन भोजन के लिए समय ही नहीं है। खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, भागते दौड़ते भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय अनेकों तनाव और चिंता भरी पड़ी है, तो कैसे उम्मीद की जाए कि ऐसा भोजन हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यही कारण है कि आज हमारा शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, तो चाहे जितना धन दौलत हो सब व्यर्थ है। भोजन करते समय भोजन परोसने वाली आपकी माँ, पत्नी तथा जो भी आपको भोजन देता हो, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देख रहा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। भोजन सात्विक तथा परिश्रम से उत्पन्न अन्न से होना चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि परोसने वाले के मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। कबीर रहीम जी भी कहते हैं कि रहमन रहला की भली जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। जिस समय रहीम जी ने ये दोहा लिखा होगा दोस्तों, उस समय रहला मतलब चना को गरीबों की चीज़ माना जाता होगा और मैदा बड़े लोगों का भोजन होता होगा, ये पता चलता है। आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज मैदा गरीबों का भोजन है और चना बड़े लोगों का। बड़े लोग चने को भिगोकर अब सुबह सुबह खाते हैं। मैदा को अब अच्छी चीज़ नहीं माना जाता। ये स्वास्थ्य के लिए वास्तव में बहुत हानिकारक है। मतलब रहीम जी का भाव ये है कि भोजन जैसा भी हो, भाव से परोसा गया हो तो उत्तम होता है। परोसते समय यदि परोसने वाले के मन में भाव नहीं है, उसे आपको भोजन कराने से प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो उत्तम से उत्तम प्रकार का भोजन भी बेकार साबित होता है। भोजन जिस भाव से परोसा जाता है, उसका भी हमारे मन और चित्त पर गहरा असर पड़ता है। जो जिस भाव से परोसता है, उसका प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। दूसरी चीज़, आप जो भोजन कर रहे हैं उसके अन्न का स्रोत भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि अन्न बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार का है तो आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर सकता है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अतः भोजन हक हलाल की कमाई और 20 नाखूनों की कमाई वाला होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।
अन्न का शास्त्रों में बड़ा प्रभाव बताया गया है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही बुद्धि हो जाती है। महाभारत काल में एक घटना आती है। अर्जुन ने बाणों का प्रहार कर पितामह भीष्म को युद्ध स्थल में धराशायी कर दिया। भीष्म पितामह को अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मतलब मृत्यु पर उनका अधिकार था। जब वो चाहते तभी उनकी मृत्यु हो सकती थी। जिस समय ये युद्ध में धराशायी हुए उस समय सूर्य दक्षिणायन था और शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसको सद्गति नहीं मिलती। इसीलिए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने तक 8 दिनों तक सरसैया पर पड़े रहे। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे उसी समय 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी उनसे धर्म का ज्ञान लेने के लिए उनके पास आए। अर्जुन ने कहा कि पितामह हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो बहुत ज़रूरी और कल्याण करने वाला हो। भीष्म पितामह अर्जुन के अनुरोध पर धर्म क्या होता है, मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए और धर्म की सही व्याख्या क्या होती है ये बताने लगे। भीष्म पितामह के मुख से धर्म की व्याख्या सुनकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। अब तो बड़ी असहज स्थिति हो गई। द्रौपदी का इस तरह हंसना सभी को बड़ा बुरा लगा। भीष्म पितामह ने आखिर पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा कि पितामह क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए हंस रही हूँ कि जिस दिन कौरवों की भरी सभा में दुशासन द्वारा मेरा चीरहरण किया जा रहा था उस दिन आप भी उस सभा में मौजूद थे। उस दिन आपका यह धर्म का ज्ञान कहाँ गया था? क्या उस दिन आपको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या इस अनुचित कार्य के लिए पांडवों को रोकना आपका धर्म नहीं था? उस दिन यदि आप कौरवों को डांट देते तो क्या उनकी हिम्मत थी कि वो आपकी बात को टाल देते? आप पितामह हैं, मेरी लाज बचाना आपका धर्म था, लेकिन मुझे आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया। आपने उस समय अपना धर्म नहीं निभाया। अब आप किस मुख से धर्म का उपदेश कर रहे हैं? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम ठीक कहती हो बेटी, वास्तव में मुझे उस वक्त धर्म का ज्ञान नहीं था। मुझे उस समय धर्म का ज्ञान क्यों नहीं था इसका कारण आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्म का अन्न खा रहा था, तो धर्म की सही व्याख्या कैसे कर सकता था? दोष मेरा नहीं, बल्कि जो भोजन मैं ग्रहण कर रहा था सब उसका दोष था। अधर्म का भोजन, निषिद्ध भोजन करने के कारण मेरी मति मारी गई। आज जब बाणों ने मेरे शरीर को छलनी कर दिया है, कौरवों के अन्न का अंश, कौरवों का नमक रुधिर के रूप में मेरे शरीर से निकल चुका है, तो आज मैं इस स्थिति में हूँ कि धर्म की सही व्याख्या कर सकूं। तो दोस्तों, अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही बुद्धि हो जाती है। इसलिए अन्न सदैव मेहनत और ईमानदारी की कमाई का खाना चाहिए। अतः भोजन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि भोजन एकांत में करें, निश्चिंत होकर करें, भयमुक्त होकर करें और खूब देर में चबा कर करें। आज सभी को भागम भाग है, इस नियम का पालन कोई नहीं करता, इसलिए हमारा शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है। मित्रों, हमारी भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दूसरा काम है भजन। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन, भक्ति और साधना सबसे छुपकर और एकांत स्थान में करना चाहिए। साथ ही भजन के बारे में कहा गया है कि नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत आसन पर, एकांत स्थान में तथा जितनी देर तक कर सकें उतना अच्छा माना जाता है। इस बात को आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि ध्यान मतलब मेडिटेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है। यदि आपका मन निराश है, मन में नेगेटिविटी आ रही है या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान और उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो मेडिटेशन करें। आपको साधना से खुद को जानने का अवसर मिलेगा, मन में सकारात्मकता आएगी और जटिल से जटिल सवालों का उत्तर भी आसानी से मिल जाता है। भजन इंसान के लिए एक फ़र्ज है। जितनी जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आपको शांति मिलेगी। हमारे मन में भजन को लेकर एक गलत धारणा ये है कि ये बुढ़ापे की चीज़ है। ये गलत धारणा है साथियों। क्यों? क्योंकि क्या ज़रूरी है कि बुढ़ापा मिलेगा ही। जीवन में बड़ी अनिश्चितता है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस अभ्यास को हमें बचपन से ही करना चाहिए। कहा जाता है कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा।
भजन के बारे में कहा गया है कि जिन पाया तिन छुपाया, अर्थात जिसको सिद्धि मिल जाती है वह सबसे छुपा लेता है। मतलब सिद्धि मिल जाने पर सबसे छुपाना चाहिए। किसी योग्य साधक अथवा अपने गुरु को छोड़कर अन्य किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपका आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है। और भजन करने से आप जिस ऊंचाई पर पहुंचते हैं फिर लौटकर सामान्य स्तर पर आ सकते हैं। यदि आपको साधना के उच्च स्तर तक पहुंचना है तो आपको साधना सबसे छुपकर, एकांत में, निश्चिंत होकर तथा देर तक करनी चाहिए। और दोस्तों तीसरा काम आपको बताते हैं शौच। शौच भी एकांत में, देर तक तथा निश्चिंत होकर करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। शौच का एक अर्थ तो मल त्याग से है, दूसरा अर्थ जीवन की शुचिता और पवित्रता से भी है। हमें अपना जीवन शुचिता और पवित्रता के साथ जीना चाहिए। आजकल समय का बड़ा अभाव है और ज़िंदगी भागदौड़ भरी हो गई है, इसलिए हमारी जीवनचर्या जल्दबाजी की हो गई। इसलिए ना तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है और ना ही मानसिक स्वास्थ्य। सब उथल पुथल हो गया है। अतः बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें प्राचीन काल की पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि हम निश्चिंत होकर शतायु तक जीवित रहें। और दोस्तों शास्त्रीय परंपरा के अनुसार चौथा काम है संभोग, जिस पर हम अधिक चर्चा नहीं करना चाहते। आप सभी समझदार हैं, बस इतना कहना है कि इस पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि एकांत में, निश्चिंत होकर, भयमुक्त वातावरण में तथा देर तक करना चाहिए। ये भी सफल दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों शास्त्रों के अनुसार यह 4 काम भजन, भोजन, शौच और संभोग एकांत में, चिंता मुक्त होकर तथा देर तक करना चाहिए। चारों कामों पर यही सिद्धांत लागू होता है कि चारों काम एकांत स्थान में किए जाएं, निश्चिंत होकर किए जाएं तथा बिना किसी डर के देर तक किए जाएं। ये चारों काम हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और सफल जीवन का राज है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसे आप अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर देख रहे थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को अपने परिजन, मित्रों और मिलने वालों के साथ भी साझा करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा आपका यह लगाव और जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही। फिर कोई नई और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर जल्दी ही फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।